आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 64 वचन नंबर 1 से। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 65 वचन नंबर 1 से देखते हैं। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। धन्यवाद। आमीन।